आज हम बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगी मोबाइल से ही कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल लेना है अपना और गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे डालना है आपको पीएम किसान। मैं आपको सर्च करके भी दिखा दे रही हूँ कि आपको कैसे डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पीएम किसान। आपको ऐसे अपने मोबाइल में पीएम किसान डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ये सबसे पहला वाला जो लिंक है ये ऑफिशियल लिंक है। आपको इस पे ही क्लिक करना है। ध्यान रहे बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो फेक भी होती हैं। तो गलती से भी किसी दूसरे साइट पे आपको नहीं जाना है। आप जभी भी यहाँ पे पीएम किसान सर्च करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि ये यहाँ पे सेम लिखा है कि नहीं। लाइक यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ये pm kisan.gov.in। तो आपको इसी वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। चलिए फिर इस पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही आपका ये क्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का एक स्क्रीन दिखेगा। तो आपको ये पॉपअप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है पीएम किसान की। उसके बाद आपको अब इस वेबसाइट से अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पेज में यहाँ पे आ रहा है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन नो योर स्टेटस। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, या फिर आप अगर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मर कॉर्नर का ये एक सेक्शन देके रखा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मर कॉर्नर का सेक्शन देके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है नो योर स्टेटस। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ये। तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहीं से आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो पैसा है वो आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल एंटर करनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको फिल करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका कैप्चा कोड। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर है आपका इसका किसान का वो आपको फिल कर देना। यहाँ पे आपका कुछ यूपी समथिंग से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे अपना डिटेल जो रहेगा वो आप फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड फिल करना है। लाइक आपको बिल्कुल कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर ही सब कुछ डालना है ना। फिर आपको इस गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा कि जो भी आपके मोबाइल पे आएगा वो आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे ओटीपी उसके बाद आपका एक पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपका डिटेल्स शो करेगा कि आपका आपका स्टेटस क्या है बेसिकली। तो आपको कुछ इस टाइप का डिटेल आपको भी दिखेगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका स्टेटस क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो स्टेटस है यहाँ पे मेरा वैलिडेटेड दिखा रहा है क्योंकि मेरा सक्सेसफुल हो गया है बाकायदा, इसलिए यहाँ वैलिडेटेड दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट 2000 लिखा हुआ है और कौन सी इंस्टॉलमेंट मिली है आपको, लाइक 12वीं मिली है 15वीं मिली है, वो आपका इंस्टॉलमेंट भी आपको दिखाता है। अगर इन केस अगर यहाँ पे आपका पेंडिंग लिखा हुआ है दैट मीन कि आपका अभी जो पैसा है वो अभी नहीं अभी आपका क्रेडिट हुआ है। तो उनकी तरफ से प्रोसेस में हो सकता है। इन प्रोसेस का मतलब होता है कि वो प्रोसेस में है। पेंडिंग का मतलब किसी भी वजह से हो सकता है कि लाइक वो वैलिडेट कर रहे हैं आपकी डिटेल को कि डिटेल जो है वो प्रॉपर सही है कि नहीं सही है। अगर आपका सक्सेस या फिर वैलिडेटेड यहाँ पे हरे रंग का दिखा रहा है दैट मीन कि आपका जो है जो पैसा है वो क्लियर हो गया है। अगर किसी भी पर्सन का
यहाँ पे पेंडिंग या फिर फेल दिखा सकता है, किसी भी पर्सन का दिखा सकता है, जिसका मतलब है कि अभी आपका पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि उनका जो पैसा है वो किस रीजन से अभी तक नहीं आया हुआ है, और वो हर कोई इंसान चाहता है कि भाई मेरा पैसा जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर किसी का यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है या फिर कुछ और स्टेटस दिखा रहा है या फिर उसका पेमेंट नहीं आया है, तो वो कैसे अपने पैसे को जल्द से जल्द आपका इस पोर्टल में आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये तो ये जो पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग 90% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे अभी तक नहीं आया है तो 2-4 दिन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और बहुत सारे लोग 2-4 दिन का वेट करते-करते उनका आता ही नहीं है पैसा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका 2-4 दिन हो गया है और पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, किन गलतियों की वजह से आपका पैसा नहीं आया है, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगी कि आप कैसे उस पैसे को ले सकते हैं। तो फिर तो अगर आपका भी पैसा नहीं आया हुआ है तो आपको पहले तो 2-3 दिन वेट करके स्टेटस अपना बार-बार चेक कर लेना है। अब सपोज करिए आपने 2-3 दिन चेक किया और आपका पैसा अभी भी नहीं आया हुआ है, तो आपको 2-4 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना ही होगा। मैं बताने जा रही हूँ कि आप किस-किस चीज़ का ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना चेक करिए कि आपका ई की केवाईसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपका पैसा रोक दिया जाता है। तो वो आपको चेक करना है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा ई केवाईसी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको अपने अगर आप मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं तो आपको पीएम किसान जो उनकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ई केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। ज़्यादातर लोगों का ई केवाईसी नहीं हुआ होता है और उनको पता भी नहीं होता है कि उनका ई केवाईसी नहीं हुआ है। उसकी वजह से जो पैसा होता है उनका अटक जाता है। अभी आप यहाँ पर भी देखेंगे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ कि ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी नेसेसरी एक टाइप से होता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, ई केवाईसी इज मैंडेटरी। तो आपका ई केवाईसी होना कंपल्सन है। अगर आपका नहीं हुआ है किसी भी वजह से तो आपको ई केवाईसी अपना करना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, वो विलेज में रह रहे होते हैं, गांव में रह रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमें कहाँ से अपना ई केवाईसी कराना है बेसिकली। तो आप ई केवाईसी के बेसिकली हर जगह पे ना सेंटर्स होते हैं। तो आप जहाँ पे भी जिस भी गांव से या फिर शहर से में रहते हैं, वहाँ पे आप नियर बाई अपने आसपास में देख सकते हैं कि कहाँ पे सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना ई केवाईसी करा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ कि आप कहाँ से करवा सकते हैं। मैं आपको वो इसके कुछ देर के बाद स्टेप बताऊंगी कि आप कहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ई केवाईसी लिखा हुआ है, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है ई केवाईसी पे। वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे ऑप्शन में जाके और करना है। तो उसके बाद ये कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने उनका लिखा हुआ है कि ओटीपी बेस्ड भी ई केवाईसी होता है, कि लाइक मैंने जो आपको बताया कि पीएम किसान पोर्टल जो है आपका, जिसकी आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके कर सकते हैं ई केवाईसी। अगर आप एप्लीकेशन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखा है कि CSCSS के सेंटर में भी जाके आप कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके यहाँ पे पास में कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि HTTP लोकेट, ये एक लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं क्लिक कर देती हूँ यहाँ पे। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइप का एक कुछ पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, ये देखिए सर्च बाय पिन। तो मैं इस पे जा रही हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे अपने जो भी जहाँ भी आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसका पिन कोड डाल देना है सिंपली। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दे रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है।
कि आपका कहाँ कहाँ पे, आपकी जगह पे, आपके आसपास की जगहों पे सेंटर है जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा फुल एड्रेस लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे जाके करवा सकते हैं। ये देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है। आप देख लीजिए कि आपको कहाँ पर भी जाना है। ये आपका सारा का सारा आपने जो पिन कोड डाला है उसके आसपास की जगह है। आप देख लीजिए कि आपको किस जगह पे जाना है और वहां पे आप जाके अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये रहा पहला रीजन। और अगर आपका केवाईसी कंप्लीटेड है, सक्सेसफुली है, अगर आपका पैसा तब भी नहीं आया है, तो जो दूसरा रीजन हो सकता है आपका जिसकी वजह से पैसा नहीं आया है, कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक ना हो। ये भी एक रीजन हो सकता है। और बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि इस वजह से उनका पैसा अटका हुआ है। वो देखते हैं कि दूसरे हमारे पड़ोसी का तो पैसा आ गया, हमारा क्यों नहीं आया। तो अगर आपका ने भी ये मिस्टेक की हुई है तो इसका सल्यूशन ये है कि आप क्या करिए कि आपका जो भी बैंक है, आपको वहां पे जाना है और अपना आधार कार्ड को लिंक करवाना है। आप जाएंगे बैंक में, अगर आपका एचडीएफसी बैंक है या फिर आपका एक्सिस बैंक है ना, या फिर आपका कोई एसबीआई बैंक है, तो आप उस बैंक को जाइए और वहां जाके बोलिए कि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आधार सॉरी मेरा जो आधार कार्ड है वो इस बैंक से लिंक्ड नहीं है, आप प्लीज इसको लिंक कर दीजिए। तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे। वो आपको फॉर्म फिलअप करके देना है और फिर वो आपको बता देंगे कि इतने दिन में आपका ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट से। तो आपको ये चीज वेरीफाई कर लेनी है। अब चलते हैं दूसरा रीजन। अगर आपका ये भी सही टाइप से काम कर रहा है तो दूसरा रीजन हो सकता है। तो लोग तीसरी गलती क्या करते हैं, ये जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो ये चीज है कि जो आपने जो फॉर्म फिल किया होता है ना, उस वक्त आप कुछ गलत डिटेल डाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने गलत डिटेल डाल दी है। लाइक अगर आपका नाम मोहन लाल है आधार कार्ड पे और आपने वहां पे सिर्फ मोहन डाला हुआ है, तो ये आपका वो काउंट करता है कि आपका नाम जो है वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, या फिर आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हुई है, या फिर आपने वहां पे अपना आधार कार्ड नंबर फॉर्म भरते वक्त गलत डाल दिया है, एक कोई नंबर भूल से आपने गलत डाल दिया है, या फिर आप हो सकता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो हो सकता है कि थोड़ा गलत हो सकता है, अब आपने नहीं ध्यान दिया, या आईएफएससी कोड आपका गलत हो सकता है। तो ये भी चीजें गलत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका जो पैसा हुआ है वो अटका हुआ है। तो अगर आपने ऐसी कोई भी गलती कर दी है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे जाना है, यही जो पोर्टल है, और फिर वहां पे बहुत ही केयरफुल टाइप से अपनी इंफॉर्मेशन को सही करना है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपने सही फिल की हुई है, तो जो चौथा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका पैसा जो है वो अभी तक नहीं आया है, जो कि बहुत सारे लोग का मिस्टेक होता ही होता है, उनको पता भी नहीं होता है कि ये रीजन है। तो जो चौथा रीजन होता है कि आपका जो जमीन है वो वेरिफिकेशन ही उसका पेंडिंग है। तो इस वजह से भी आपका पैसा अटका होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी और से जमीन खरीदे होते हैं ना, और उस केस में क्या होता है कि हमारा नाम पे प्रॉपरली वो नहीं हुआ होता है, तो वो उसका वेरिफिकेशन अटका होता है, हमारी जमीन का वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है कि अगर आपकी जो जमीन है वो वेरीफाई नहीं हुई है, तो आपको क्या काम करना है कि आपको लोकल पटवारी जो होता है ना आपका, या फिर एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके आपको चेक करवाना है कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, आप प्लीज चेक करिए कि मेरी जो जमीन है वो वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि हो सकता है वो पेंडिंग स्टेट में हो। तो ये भी रीजन हो सकता है। अगर आपका ये रीजन नहीं है इन केस, तो जो पांचवा रीजन हो सकता है कि शायद उस वजह से आपका पैसा अटका हो। कभी कभी क्या होता है ना कि पैसा आने में भी थोड़ा डिले हो जाता है उनकी तरफ से, मतलब पीएम किसान जो एक टाइप से जो टीम है उनकी तरफ से,
मतलब प्रोसेस में आपका होता है, ऐसा नहीं कि आपकी कोई गलती है, प्रोसेस में होता है, लेकिन 2 4 10 दिन लग जाता है, बट ये चांसेस बहुत कम होता है। ज़्यादातर केस में 2 या 3 दिन में आ जाता है। बट अगर आपका 2 या 3 दिन कंप्लीट हो गया है, नहीं आया है आपका, तो जो मैंने आपको जो 5 रीजंस दिए हैं, आप उनमें से हर रीजन को वेरीफाई करिए। आपकी ज़मीन वेरीफाइड है कि नहीं है, आपका डिटेल सही है कि नहीं, आपने फिल करते वक्त आधार कार्ड नंबर सही है कि नहीं है, लिंक्ड है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है। अब बढ़ते हैं कि अगर आपका पैसा आया है तो क्या करें, आई मीन सॉरी, अगर नहीं आया है तो आप क्या करें। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि आपको ये सारे के सारे स्टेप देखने हैं। यहाँ से आपको वेरीफाई करना है इनकी वेबसाइट से, फिर आपको आधार लिंक चेक करना है, ई-केवाईसी चेक करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अपनी डिटेल को आपको वेरीफाई करना है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर जा सकते हो और बोल सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमको नंबर कहाँ से मिलेगा, हेल्पलाइन नंबर कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको हेल्पलाइन नंबर कहाँ से मिलेगा। ये पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि इसको आपको ओपन कैसे करना है। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए हेल्प, है ना। आप जैसे ही हेल्प पे करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेल्प डेस्क क्वेरी फॉर्म, है ना। ये कहाँ पे आता है, मैं आपको ऊपर करके फिर से दिखा दे रही हूँ। ये आपकी वेबसाइट ऐसे ओपन होगी, आपने ऐसे धीमे धीमे करके नीचे जाना है। ये फॉर्मर कॉर्नर लिखा होगा, उसके अंदर जो बॉक्सेस में जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसमें थोड़ा सा नीचे आप आइए। जैसे ही नीचे आएंगे आप, यहाँ पे दिख रहा है कि हेल्प डेस्क क्वेरी फॉर्म, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड डालना है। आप जैसे ही डाल देंगे, वहाँ पे आएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो आप बता सकते हैं। वहाँ पे आप लिख दीजिए मैसेज में कि मेरा अभी तक पैसा नहीं आया है, कृपया करके मुझे कारण बताइए कि किस वजह से मेरा जो पैसा है वो नहीं आया है। अगर आप ये भी ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं, और वहाँ पे आप जाके जो भी टीम बैठी होगी, जो भी पर्सन वहाँ पे होंगे, आप उनसे बोलिए कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ। और अगर आपको आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आपका पैसा आपको जल्द से जल्द मिल पाए। धन्यवाद।